श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो मेरे बताए हुए मार्ग पे चलता है तो उसे अवश्य स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु के समय जो वासना मनुष्य के मन में बसी रहती है, वही वासना के अंतर्गत मनुष्य का दूसरा जन्म भी होता है। यह सुनकर माँ पार्वती कहती है कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण ये क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के मन में जो वासना या जो अधूरी कामना होती है, मनुष्य का जन्म अगला उसी के अंतर्गत होता है। ये इसका अर्थ क्या है? यह सुनकर शिव जी कहते हैं कि देवी, इस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो अत्यंत गोपनीय है, यानी कि ये गुप्त विद्या मरने की विद्या है। प्रभु का कहना है कि प्राणी ने चाहे जैसा भी जीवन में व्यतीत किया हो, जैसा भी कर्म किया हो, अंत काल में यदि वो एकाग्र होकर केवल प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करे तो वो सीधा परमात्मा के चरण में पहुंच जाता है, जहाँ से उसे वापस नहीं आना होता। अर्थात मृत्यु का क्षण बड़े महत्व क्षण होते हैं। इस क्षण में प्राणी जिस बात का ध्यान करता है उसी के अनुसार उसे दूसरा जन्म प्राप्त होता है। यह सुनकर माता पार्वती कहती है कि भगवान इस विद्या को कोई उदाहरण के द्वारा हमें समझाए। तब शिव जी माँ पार्वती को उदाहरण के रूप में समझाते। वे कहते हैं कि एक ऋषि थे, वे मुक्ति के द्वार तक पहुँच चुके थे। उन्होंने हिरण के एक बेसहारा बच्चे को पाल लिया था। उस बच्चे से उनका मन इतना लग गया था कि हर समय उन्हें हिरण के बच्चे की ही चिंता लगी रहती थी। यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी उनका ध्यान उसी बच्चे में था। बस अंतिम क्षण में चूंकि उनका ध्यान उस बच्चे की ओर था, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें हिरण की योनि मिली थी। यह सुनकर माता पार्वती कहती कि प्रभु मृत्यु के समय इतना महत्व क्यों होता है? शिव जी इसका भी जवाब देते हैं। और ठीक इसी बीच में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि मनुष्य मृत्यु के समय यह विधि अपनाए जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा और वह सीधे मेरे धाम को पहुँचेगा। यह सुनकर अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण, ये विधि कौन सा है? इस पर श्री कृष्ण कहते कि प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करे तो वह मनुष्य जीवन भर कितना ही पाप क्यों न किया हो, उसे मोक्ष अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। और साथ में ये भी कहते कि ओम मंत्र की महिमा का महत्व बहुत है। इसका महत्व ये है, वे बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में ब्राह्मण समाया और वह इसी के भीतर सप्तलोक है। मनुष्य ओम के द्वारा ही ब्रह्मलोक को जा सकता है। हमारे सनातन धर्म से जुड़ी ये ज्ञान की बातें दोस्तों क्या आपके जीवन में कभी काम आएगी? अगर हाँ तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। आप मेरे वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।